स्क्रीन वाला पे वेलकम। मैं हूं रौनक। क्या हालचाल। कल्कि का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस टाइम रोज नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। हम भी रोज आपको उसके बारे में ही क्या ही वीडियो बनाकर बता दे। बताइए, हम यहाँ इतनी मेहनत करके वीडियो रिलीज करते हैं और उधर 1 GB फ्री इंटरनेट चलाने वाला बबलू कमेंट में फेक कलेक्शन टाइप करके कूल बन जाता है। माने कोनो सेंस है नहीं। अब उस जमुना पार के स्टीवन स्पिलबर्ग को कहां समझाऊं कि मुन्ना, तेरी जेब में पैसे न होने का मतलब ये नहीं कि दुनिया भूखी नंगी घूम रही है। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। खैर, कल्कि की सक्सेस के बाद इंडियन मूवी लवर्स ने सोशल मीडिया पर एक रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी है। कमाल की बात यह है कि रिक्वेस्ट इसके डायरेक्टर नाग अश्विन से नहीं बल्कि राजामौली सर से हो रही है। क्यों? पब्लिक ने राजामौली सर से रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी कि भाई साहब, भले मेरी जेब झाड़कर 1-1 रुपया निचोड़ लो, लेकिन प्लीज एक महाभारत का प्रोजेक्ट अनाउंस कर दो। आपके अलावा उस प्रोजेक्ट के साथ कोई जस्टिस नहीं कर सकता। चाहो तो मेरी गुल्लक तोड़ लो, लेकिन प्लीज इतना भर कर दो महाराज। अपने बुढ़ापे के लिए करवाया FD भी तोड़कर आपको देने के लिए हम लोग रेडी हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट को अनाउंस कर दो। ऐसा पब्लिक बोल रही है राजामौली से। अभी राजामौली के पब्लिक स्टेटस को हमारे सामने बताता है कि 140 करोड़ के इस देश में पूरे देशवासियों को सिर्फ उन्हीं पर भरोसा है कि अगर इस प्रोजेक्ट को कोई बना सकता है तो सिर्फ वही बना सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, कल्कि में जब भी महाभारत के सीन्स आए हैं, फिल्म एक अलग ही लेवल पर चली जाती है, जबकि पूरी फिल्म में सिर्फ 20 मिनट ही महाभारत के सीन्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पूरी फिल्म बनाने की बात चल रही है, जो कि न सिर्फ पूरी इंडस्ट्री के इन्वॉल्वमेंट को डिजर्व करती है, बल्कि बजट के मामले में भी जितने पैसों की डिमांड करती है, वो कई सारे प्रोड्यूसर्स की जेब खाली करने के लिए काफी है। महाभारत का प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा पेपर पर स्ट्रांग होना मांगता है बॉस। हमारे पास ऑलरेडी व्यास जी की महाभारत अवेलेबल है, तो अगर उसे भी स्क्रीन पर उतार दिया गया तो जिला भर के लोग थिएटर की खिड़की पर जमा हो जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम खुद राजामौली है। पिछले साल हुए एक इवेंट में किसी ने उनसे पूछा कि मीडिया में एक रिपोर्ट है कि आप महाभारत बनाना चाहते हैं। उसके बाद तो भाई शादी में आए फूफा की तरह सब लोग फ्रैंक हो गए और स्टेटस भी पूछ लिया। अब इसके जवाब में राजामौली ने बताया कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और उनकी हर फिल्म के बाद वो उस तरफ बढ़ भी रहे हैं। Every film I make, I feel that I am learning something to ultimately make Mahabharata. So that is my dream. So every step is towards that. लेकिन अगर वो महाभारत को हाथ लगाएंगे तो ये कहानी कम से कम 10 पार्ट्स में बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि वो अपनी हर फिल्म के साथ कुछ नया सीख रहे हैं और महाभारत बनाने के अपने एम की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही राजामौली ने एक इवेंट में ये भी बताया कि महाभारत के लिए जितने कैरेक्टर्स चाहिए, उसके लिए एक्टर्स को अपनी जिंदगी के 5-6 साल तो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब कितने बड़े स्टार्स हैं जो इतना रिस्क लेने को तैयार हैं, बताइए। कहने का मतलब है, महाभारत के लिए राजामौली का विजन ही सबसे बड़ा रोड़ा है। वो जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो बहुत कुछ डिमांड करता है। वहीं एक दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि महाभारत के साथ एक सबसे बड़ा रिस्क है कि ये रिटर्न वर्जन को एड्रेस करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कई लोग इसमें कमियां निकालने बैठ जाएंगे। कैरेक्टर्स के बारे में उनकी राय उस प्रोजेक्ट पर एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती है। वैसे भी हमारे यहाँ मुंह फुलाने वाले लोगों की कमी कहाँ है। देखो, अभी नीचे कोई बबलू कमेंट किया होगा कि रौनक भाई, आपको क्या ही पता है? अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? खुद राजामौली ने कहा था कि जब भी वो महाभारत बनाएंगे तो उनको 1 साल तो सिर्फ उस सभी वर्जन को पढ़ने में लग जाएगा। Just to read all the versions that are existing in the country would take an year or more. Just to read what is existing, not even putting one word on the paper. So it would be such a huge project. वहीं जितने परफेक्शन के साथ वो काम करते हैं, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है राजामौली ने करीब 9 एकड़ की जमीन में फैले एल्यूमिनियम फैक्ट्री को सिर्फ इसलिए लीज पर ले लिया ताकि वो वहां बैठकर महेश बाबू के साथ अपनी अगली फिल्म की तैयारी कर सके। RRR के कई सारे सीन्स उन्होंने यहीं बैठकर लिखे थे। अब सोचिए कि इतनी सारी उम्मीदों का बोझ सिर्फ एक राजामौली के कंधों पर है। इस प्रोजेक्ट को प्लान करना ही अपने आप में एक फिल्म बनाने जितना कठिन है। तो कम से कम मुझे तो नहीं लगता कि राजामौली कम से कम अगले 5 साल तक इस प्रोजेक्ट को छूने वाले हैं। लेकिन कल्कि के महाभारत के सीन्स एग्जीक्यूशन ने उन्हें एक आइडिया जरूर दिया है कि वो कैसे अपना काम आसान कर सकते हैं। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट करके बताना, और महाभारत का कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आपका फेवरेट है वो भी कमेंट जरूर करना। चैनल सब्सक्राइब करके जाना। स्क्रीन वाला पर मिलते हैं कल एक और मस्त वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।